अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट में ओके लिख दीजिए। ओके जी, क्लास आज हमने स्टार्ट किया था यूरोप, ठीक है, कॉन्टिनेंट यूरोप हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के बारे में देखना, बल्कि एक ही कंट्री यूनाइटेड किंगडम जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री है यूरोप का। तो यूनाइटेड किंगडम आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 8। आप लोग जो है वो निकाल लीजिए बुक्स में से, बल्कि बुक्स की अभी ज़रूरत नहीं, अभी आप जो है वो स्लाइड्स से ही जो है वो रीड आउट कीजिए। ओके जी, यूनाइटेड किंगडम आपको शो हो रहा होगा वर्ल्ड मैप में। देखिए यूरोप में आपको रेड कलर में यहाँ पर जो एक वर्ल्ड मैप आपको शो हो रहा है, तो रेड कलर में यूके आपको नज़र आ रहा होगा। छोटा सा ही कंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जी बहुत सारे जजीरों पर मुश्तमिल है, जैसे जी यहाँ पर आपको जजीरे नज़र आ रहे होंगे। स्कॉटलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, ठीक है, तो इन जजीरों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा चैनल आइसलैंड भी मौजूद है, मैन आइसलैंड भी मौजूद है, उनके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी। यहाँ पर आपको एक मैप शो हो रहा होगा विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो अगर इसकी बाउंड्रीज के लिहाज से हम देखें तो हम कहते हैं जी कि नॉर्थ सी और जी बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में ओके लिख दीजिएगा। नेट का इशू है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके जी, इसकी बाउंड्रीज के हवाले से हम देखें तो जी नॉर्थ सी आपको नज़र आ रहा होगा ईस्ट में इसके, और वेस्ट में नज़र आ रहा होगा नॉर्थ एटलांटिक ओशन, ठीक है। नॉर्थ एटलांटिक ओशन यानी कि हमारे पास जो बहरे ओकेनूस जिसको उर्दू में आप कहते हो, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो यूके जो है वो वाक़या है। अगर यूके का देखें कि जी नॉर्थ में इसके क्या है, साउथ में क्या है, तो साउथ में ये फ्रांस की नॉर्थ जो वेस्ट उसकी बाउंड्री है फ्रांस की, उससे जो है इंग्लिश चैनल के थ्रू जो है वो अलग हो रहा है। और नॉर्थ में अगर हम देखें तो नॉर्थ में उसके जो है आर्कटिक ओशन भी मौजूद है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो है वो आइलैंड मौजूद है नॉर्थ में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि आगे इंट्रोडक्शन है, तारुफ है सल्तनत मुत्तहिदा का, यूके का। तो देखिए दिस कंट्री कंसिस्ट ऑफ सम आइसलैंड, तो आइसलैंड हमने देखे, आगे भी देख लेंगे दोबारा कौन कौन से आइसलैंड मौजूद है। इसके अलावा जी वेस्टर्न पार्ट यूरोप का जो है उसके साथ जो है वाक़या है यूरोप, सॉरी यूके के अलावा देखा जाए तो जी काफ़ी डेवलप कंट्री है कि काफ़ी ज़्यादा सनतें वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, पूरी दुनिया के साथ तजारत भी जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो छोटा सा है लेकिन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन इसकी। इसके अलावा देखें तो जी जो आइसलैंड हो सारे कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का जो है वो एरिया कितना है। तो एरिया अगर यूनाइटेड किंगडम का हम देखें तो टोटल एरिया जो बनता है वो दो 2 लाख, ठीक है, 44,110 बनता है स्क्वायर किलोमीटर में। और इधर माइल्स में भी लिखा हुआ है, दोनों आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कौन से आइसलैंड का है, इंग्लैंड का है, उसके बाद वेल्स का है, फिर स्कॉटलैंड आता है, ठीक है। फिर उससे स्कॉटलैंड से छोटा नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो है, उसके बाद मेन आइसलैंड,
और चैनल आइलैंड, ठीक है, ये दोनों छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं यूके में। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी फिजिकली इसका देखें कि फिजिकल किस तरह का जो है वो एरिया है यूके का, तो फिजिकली अगर हम देखें तो इसका जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट है जो इसका, और इसके अलावा इसका शुमाली हिस्सा और मगरबी हिस्सा जो है वो माउंटेनियस है, ठीक है ना, वहाँ पर ना हमवार ज़मीन है और पहाड़ वगैरह मौजूद है, ठीक है, इसके मगरबी हिस्से में। अब यहाँ पर लोकेशन तो आपको पता ही होगी जी, लोकेशन क्या है, ये यहाँ पर जो एरो है ये नॉर्थ सी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका मशरकी हिस्सा है, और यहाँ पर जहाँ पर अटलांटिक ओशन है ये इसका सारा मगरबी हिस्सा है, और ये ऊपर वाला सारा शुमाली हिस्सा है, और ये जनूबी हिस्सा है जहाँ पर इंग्लिश चैनल मौजूद है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये सारा जहाँ पर आपको एरो शो हो रही है ये इसका नॉर्थ और वेस्टर्न नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट है, तो ये सारा माउंटेनियस है, ठीक है ना, हमवार किस्म की ज़मीन है और ग्रास लैंड यहाँ पर है, ज़राअत वगैरह नहीं होती। इसके मशरक़ी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ज़राअत करते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 5% से कम है, 4% लोग जो लोग देहात में रहते हैं वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं। इसके अलावा अगर इसकी क्लाइमेट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट आप देखें कि सारे का सारा यूरोप जो है, मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा यूरोप का, तो वो सारे का सारा टेम्परेट रीजन में आता है, ठीक है, तो इसकी भी जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट ही कहलाती है, ठीक है, बहुत तरह किस्म की आबो हवा है, लेकिन जो स्कॉटलैंड का एरिया आपको ऊपर नॉर्थ में शो हो रहा है, ये स्कॉटलैंड का एरिया सारा जो है वो इसकी थोड़ी बहुत टुंड्रा किस्म की आबो हवा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सब आर्कटिक, ठीक है, यानी कि आर्कटिक रीजन के पास पास है ये वाला पूरा इलाका, जो सब आर्कटिक आबोहवा है, बाकी सारे एरिया की टेम्परेचर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पोजीशन अगर इसकी देखें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, तो सारे का सारा जो है यूरोप है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो यूके भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही मौजूद है। तो अगर हम देखें जी टेम्परेट जोन में तो आ रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर इसकी क्या पोजीशन बनती है, तो 50 to 60 नॉर्थ लैटिट्यूड पर वाक़ है यूनाइटेड किंगडम, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 0 to 10 जो है वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर जो है वाक़ है। तो अगर हम देखें आपको यूरोप, जब मैं आपको जो है वो पढ़ा रही थी, तो यूरोप में मैंने आपको कहा था कि जी 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो हद है लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, तो एक लाइन है 0 डिग्री की, वो कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच एक कस्बे का नाम लिया था, एक टाउन का नाम लिया था, जो मैंने बताया था कि वो कहाँ है, लंदन के करीब वाक़ है, ठीक है, लंदन सिटी जो किसका है, यूके का है, ठीक है, तो उसके करीब जो है ग्रीनविच जो है वो कस्बा मौजूद है, जिससे वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है वो गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिसकी आपको मैंने बताया भी था जी कि जैसे 0 डिग्री की लैटिट्यूडनल लाइन है कौन सी है, हद इस्तिवा, ठीक है, जो कि जिसकी हम तारीफ इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसा फर्जी हद है जो कि लोगों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, शुमाल और जनूब, शुमाली निस्कुरा और जनूबी निस्कुरा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, और इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है वो भी 2 बराबर हिस्सों में लोगों को तकसीम करती है, एक फर्जी जो है हद है जो कहलाता है जी मशरकी और मगरबी, यानी कि मशरकी निस्कुरा और मगरबी निस्कुरा, ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट मैप में जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ है कि उसमें यहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो अगर आप देखें, आपको बताया जी कि 50 to 60 जो है नॉर्थ लैटिट्यूड पर मौजूद है, वाक़या है इंग्लैंड, ठीक है, यूके की बात करें तो यहाँ पर आपको लैटिट्यूडनल लाइन 50 डिग्री की नज़र आ रही होगी, ठीक है, तो ये 50 डिग्री से अगर आप देखें तो इंग्लिश चैनल जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आखिरी जो है वो कॉर्नर जो है वो यूके का वो भी आप देख सकते हैं, तो ये
50 की लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 60 डिग्री अगर आप देखें नॉर्थ लैटिट्यूड पर मौजूद है, क्योंकि एक छोटा सा ही कंट्री है, ठीक है। ये हो गया लैटिट्यूड के हिसाब से। और फिर हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम देखें तो 0 डिग्री से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जो है वो यूके फैला हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये आयरलैंड जो है ये वाला हिस्सा जो है तो एक अलग जो है वो कहलाता है, लेकिन फिर भी नॉर्थ आयरलैंड जो है वो यूके के साथ है, ठीक है। तो इस वजह से ये 10 डिग्री तक अगर हम देखें तो ये इसकी बनती है लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं जी कि पॉपुलेशन कितनी है यूके की, ठीक है। पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से हम देखें जी तो पाकिस्तान से तो आबादी कम है, लेकिन जिस तरह से साइज इसका जो है वो छोटा है, ठीक है, एरिया जो है वो कम है इस मुल्क का, लेकिन उस लिहाज से उसकी आबादी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो हर 10 साल के बाद जो है जी मरदमशुमारी होती है, उसमें पता चलता है जी अब कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, कम हुई है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर आपकी बुक में तो 2016 के हवाले से भी दिया होगा कि 2016 के सेंसस के हवाले से यूके की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो यहाँ पर लिखी है जी 2000, ठीक है, के साल में अगर इसकी जो है वो ये मरदमशुमारी, तो उसमें अगर हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन 59.618 मिलियन पीपल थी, ठीक है। और अगर अब की बात करें 2016 में, तो 2016 में इसकी पॉपुलेशन 65.38 मिलियन हो गई है, ठीक है। अब ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा होगी पॉपुलेशन। तो ये एक जो है हमारे पास पॉपुलेशन थी 1991 के बारे में, ठीक है ना, सेंसस के बारे में थी 1991 में जो मरदमशुमारी, उसमें जो है पॉपुलेशन इसकी 56.467 थी। और आपकी बुक में जो अब लिखी है 2016 की लिखी है, ठीक है। तो 2016 में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 65 हो गई है, तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इसके आप कह लें आइसलैंड की, तो जो इंग्लैंड है वो सबसे बड़ा इसका आइसलैंड कहलाता है। और इंग्लैंड की पॉपुलेशन देखें तो 49.980 है, ठीक है, मिलियन पीपल है। इसके अलावा स्कॉटलैंड की 4.999, यानी कि उससे थोड़ी कम है। लेकिन उसके बाद नॉर्थर्न आयरलैंड 1.578। तो अगर हम देखें तो जी स्कॉटलैंड की भी पॉपुलेशन, यानी कि डेंसिटी के लिहाज से देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, गुंजान आबाद इलाके कौन से हैं यूके के। तो जो हमारे पास नॉर्थ इंग्लैंड मौजूद है, ठीक है, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो है वो आइसलैंड है यूके का। तो इंग्लैंड में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंग्लैंड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये एरिया जो है वो ज़्यादा इसका गुंजान आबाद है। इसके अलावा बाकी एरिया भी इसका जो है वहाँ पर भी आबादी मौजूद है, लेकिन लंदन जो है वहाँ पर भी उसकी आबादी मौजूद है, वो भी गुंजान आबाद है। लेकिन ये इंग्लैंड का जो शुमाली हिस्सा है वहाँ पर आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की तो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो शुमाली हिस्सा है, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर आपको रेड कलर का जो है वो एक शो हो रहा होगा डार्क कलर में डॉट सा। तो इट्स मीन के नॉर्दर्न आयरलैंड के इस शुमाली हिस्से की भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा स्कॉटलैंड में अगर हम देखें तो ग्लासगो, ठीक है, एक सिटी है स्कॉटलैंड का, ठीक है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है। तो ये भी गुंजान आबाद इलाका है यूके का। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी बुक में तो पॉपुलेशन मैप उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन मैप आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक और पॉपुलेशन मैप है, ठीक है, यूके का। इसमें भी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड का एरिया जो है वो कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुंजान आबाद है, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें नॉर्थ स्कॉटलैंड, ये नॉर्थ जो यूके का हिस्सा है वो इतना ज़्यादा
गुंजान आबाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया जी कि माउंटेनियस एरिया है। इसके अलावा वहाँ की आबो हवा सख्त है, यानी कि टंड्रा किस्म की आबो हवा है, सब आर्कटिक है, ठीक है। आर्कटिक रीजन के पास पास वो एरिया मौजूद है, इस वजह से वहाँ की आबो हवा काफ़ी सर्द है और वहाँ पर आबादी भी कम है। तो ये जो मिडल एरिया है स्कॉटलैंड का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी मौजूद है। इसके अलावा ये इंग्लैंड का आइसलैंड है, तो इंग्लैंड के आइसलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है और ये नॉर्थर्न आइलैंड, ठीक है। ये हो गया पॉपुलेशन मैप। उसके बाद ये एग्रीकल्चर कैसी है, ठीक है, ज़राअत कैसी होती है इंग्लैंड में। अगर ज़राअत के लिहाज से देखा जाए तो इतना ज़्यादा जो है इस पेशे से वाबस्ता नहीं है लोग। ज़्यादातर आपको पता है जी वहाँ पर सनतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री है तो ज़्यादातर इसकी जो इकोनॉमी है वो कहाँ से आ रही है, वो इंडस्ट्रीज से, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्री से ही कमाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके देहात में रहते हैं, देहात में इसकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है ना। गांव में विलेज में कम ही लोग आबाद हैं, लेकिन जो लोग आबाद हैं उनमें भी तकरीबन 4%, 5% से भी कम, तकरीबन 4% लोग जो है वो वाबस्ता है किससे, एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो इसके पेशे से वाबस्ता है और बाकी जो है वो सारे जो है वो शहरों में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं, वो वहाँ पर वो संतो हरकत के पेशे से वाबस्ता है। अगर हम देखें, मैंने आपको बताया कि फिजिकली अगर इसके मैप को देखा जाए, फिजिकल मैप इसमें ऐड नहीं कर सकती, सॉरी। अगर फिजिकली इसको देखा जाए, इसकी लोकेशन को देखा जाए यूके की, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो नॉर्दर्न एरिया है और जो वेस्टर्न एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा माउंटेनियस है, ठीक है ना। और वहाँ पर बारिशें भी होती हैं। मशरकी हिस्से में बारिशें जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन वो लो लैंड्स है, ठीक है। लो लैंड्स है यानी कि एक हमवार किस्म की ज़मीन मौजूद है मशरकी एरिया में इसके, ठीक है। लेकिन जो इसका शुमाली और मगरबी एरिया है वो ज़्यादा जो है पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ना हमवार किस्म की ज़मीन है। वहाँ पर बारिशें वहाँ पर ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर काश्तकारी नहीं हो सकती, ठीक है। कि वहाँ के लोग जो है वो काश्तकारी से वाबस्ता नहीं और आबादी भी वहाँ पर कम है। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो मशरक़ी हिस्सा इसके लोअर लैंड्स पर मुश्तमिल है, तो वहाँ पर जो है वो जो लोग देहात में रहते हैं वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। और जो मगरबी हिस्से के लोग हैं वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ज़मीन तो नाहमवार है लेकिन बारिशें ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा जो है वो उगाते हैं, ठीक है। तो वो वाला एरिया जो है ज़्यादा चरागाहों के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि भेड़, बकरियाँ, गाय वगैरह जितने भी उन्होंने ऐसे जानवर रखे होते हैं वो वहाँ पर चलते रहते हैं, ठीक है। और मशरक़ी हिस्सा जो है वहाँ पर काश्तकारी की जाती है। और उसमें भी काश्तकारी क्यों की जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब आ गए हैं जी नए नए बीज जो आ गए हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा नई नई मशीनरी मौजूद है और नए नए तरीके अब आ रहे हैं ज़राअत के, तो उनको देख कर थोड़ी बहुत वहाँ पर एरिया जो है वो खेती बाड़ी वहाँ पर की जाती है। अगर हम देखें तो एशिया और अफ्रीका के लिहाज से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एग्रीकल्चर के लिहाज से। इसमें जो मेजर क्रॉप्स के बारे में अगर हम देखें, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स जो है वो यूके में पैदा होती है, तो मेज़ है, ठीक है। इसके अलावा ओट्स है, बीट शुगर है, पोटैटो है। तो ओट्स मीन यानी बहुत सारी ऐसे फसलें, गंदुम भी थोड़ी बहुत उगाई जाती है। इसके अलावा जो कुछ जड़दार फसलें होती हैं जैसे कि पोटैटो है, ठीक है। पोटैटो है तो इसके साथ साथ आलू वगैरह, शलजम वगैरह इस तरह की जो है वो सब्जियां भी, जड़दार जो सब्जियां हैं वो उगाई जाती है। अगर और हम देखें तो जी ये एज आ आप कह सकते हैं कि जानवरों की खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कि ज़्यादा जानवरों के खाने के
खाने की होती हैं उनको खिलाई जाती हैं मवेशियों वगैरह को, ठीक है। तो उस तरह से काश्तकारी नहीं हो पाती। इसके अलावा फल वगैरह भी कुछ काश्त किए जाते हैं, जैसे कैंट का एरिया है, ईस्ट इंग्लिया है, ठीक है। तो इन इलाकों में ज़्यादातर जो है वो फलों की काश्त की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका मिनरल रिसोर्सेज, पावर एंड मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से बात की जाए, आपकी बुक में, उर्दू की बुक में जो है वो इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कानूनी और तवानाई, ठीक है। तो अलग से मिनरल रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताया, उसी टॉपिक में उन्होंने मिनरल रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत बता दिया कि कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करें जी, तो आयरन ओर पाया जाता है, टिन पाया जाता है, लीड पाया जाता है। इसके अलावा लाइम स्टोन है, चाइना क्ले है, स्लेट स्टोन और साल्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत जो है, इतनी ज़्यादा नहीं, कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत जो है ये मिनरल्स वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोहे की बात करें, आयरन ओर की बात करें, तो इसके ज़खायर लिंकन फील्ड में मौजूद हैं, नॉर्थ मिम्पटन में मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑक्सफोर्ड शायर फील्ड में मौजूद हैं, ठीक है। इसके ज़खायर काफ़ी ज़्यादा, तो इस तरह से बाकी भी छोटी छोटी बदलियाँ जो है वो कुछ इलाकों से मिल जाती है, लेकिन उस तरह से मिनरल रिसोर्सेज और पावर रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। अच्छा जी, पावर रिसोर्सेज की अगर बात करें जी, तो कोयला जो है वो यूज होता है, ठीक है। अगर देखा जाए यूके के लिहाज से, तो ईंधनी तवानाई का 35% जो है वो कोयले से हासिल होता है, ठीक है। जो ईंधनी तवानाई हासिल करते हैं वो उस किससे कोयले से हासिल कर रहे हैं, 35% तकरीबन। और कोयले की पैदावार का जो है वो 70% जो है वो यॉर्कशायर, ठीक है, एरिया है वहाँ से। इसके अलावा स्कॉटलैंड से, साउथ वेल्स से, ठीक है। वेल्स जो इसका आइलैंड है ना, उसका जो साउथर्न पार्ट है ना, उसे साउथ वेल्स कहते हैं, साउथ वेल्स से, ठीक है। तो इस तरह के इलाकों से कोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कानों से निकाला जाता है, और उससे जो है वो ईंधनी तवानाई हासिल की जाती है। इसके अलावा गैस के बारे में देखें, नेचुरल गैस के बारे में देखें, तो नॉर्थ जो सी मौजूद है, ठीक है, इसके मशरकी हिस्से में नॉर्थ सी मौजूद है जिसको बहीरा शुमाली कहते हैं। तो उसकी तय के नीचे से काफ़ी ज़्यादा जो है इनको गैस जो है वो हासिल होती है, और वो पाइपलाइन के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा एरियाज में सप्लाई की जाती है। इसके अलावा मिनरल ऑयल भी मौजूद है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी मौजूद है। ये ही चीज़ें थी। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम देखें कि इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से कितना ज़्यादा जो है वो डेवलप कंट्री है, तो बाकी जिस तरह के आपने एशिया में पढ़ा जापान के बारे में, ठीक है ना, कि जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज के लिहाज से मशहूर है, ठीक है। तो इसी तरह से यूके जो है वो यूरोप का जो है यूके वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है इस लिहाज से, इंडस्ट्रीज के लिहाज से, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के लिहाज से अगर हम देखें, काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है इस कंट्री ने, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज कायम हो गई हैं, ठीक है। अगर हम देखें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कायम हुई हैं, तो जी कॉटन फैब्रिक इंडस्ट्री भी मौजूद है, वुलन फैब्रिक इंडस्ट्री भी मौजूद है। अगर कॉटन और वुलन फैब्रिक इंडस्ट्री की बात करें, तो मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल, ठीक है ना, इन इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉटन और वुलन फैब्रिक इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। जो कि खुद तो कपास वगैरह जो है उस तरह से काश्त नहीं कर सकता। आपने देखा एग्रीकल्चर के लिहाज से इतना ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं है, तो एग्रीकल्चर हो भी रही है, ठीक है, ज़राअत हो रही है, खेती बाड़ी हो भी रही है, तो वो सिर्फ कितने 4% है, ठीक है। तो उस लिहाज से नहीं है उसकी पैदावार कपास की। तो कपास जो है वो ज़्यादातर कहाँ से मंगवाता है, अमेरिका से कपास मंगवाता है, और उससे फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक जो है वो बना रहा है, जैसे कॉटन और वूलन, ठीक है ना, इस किस्म की। इसके अलावा जी वूल के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा वूल वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, अपने ही कंट्री में, तो उससे फिर वूलन फैब्रिक जो है वो
बना रहा है। इसके अलावा और हम देखें कि कौन कौन सी इंडस्ट्री मौजूद है, जैसे कि लोहे की इंडस्ट्री, फौलाद की इंडस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री अगर हम देखें तो इसमें जो इलाके शामिल हैं बर्मिंघम में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद है आयरन एंड स्टील की। और बर्मिंघम को कहा जाता है जी ब्लैक कंट्री कहा जाता है। ब्लैक कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस बर्मिंघम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज मौजूद है, और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, तो उनसे हर वक्त जो है वो धुआं निकलता रहता है, ठीक है। तो उसके एरिया में बर्मिंघम के ऊपर अगर हम देखें आसमान की तरफ, तो उसके ऊपर एरिया में सारे जो है वो ब्लैक कलर के जो है वो बादल जो है वो छाए रहते हैं, ठीक है, धुएं की वजह से, ठीक है। तो वो इस वजह से इसको ब्लैक कंट्री कहा जाता है। ये शार्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं कि बर्मिंघम को ब्लैक कंट्री क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर ये है। इसके अलावा शिप मेकिंग इंडस्ट्री हम देखें तो शिप मेकिंग इंडस्ट्री के अलावा और भी मोटर कार वगैरह, ठीक है, बनाई जा रही स्कॉटलैंड में, शुमाली आयरलैंड में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी शिप इंडस्ट्रीज भी मौजूद है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री भी मौजूद है, जूट इंडस्ट्री भी मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि ट्रेड कैसी है यूके की, ठीक है, तजारत कैसी है, कि संतों में तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, तो तजारत कैसी है। तो अगर आपने इसका मोहल्ले को देखा है यूके का, तो आपने देखा जी कि चारों तरफ से ये समुंदर से, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है, यानी कि आइसलैंड कहलाता है। तो आइसलैंड क्या है? यानी कि समुंदर के ऊपर एक खुशकी के खिते के तौर पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके ईस्टर्न साइड पे नॉर्थ सी मौजूद है, ठीक है, और आगे यूरोप के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज है, लेकिन पहले ईस्टर्न साइड पे उसकी क्या लगता है? नॉर्थ सी लगता है, सॉरी, बहीरा शुमाली, ठीक है। उसके बाद अगर इसके वेस्टर्न साइड पे देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन मौजूद है, ठीक है, शुमाली बहरे ओकेयानस, ठीक है, जो बड़ा समुंदर है वो मौजूद है। इसके अलावा इंग्लिश चैनल है, और उसके बाद उसके साथ जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो लगता है फ्रांस का, ठीक है, और उसके दरमियान में इंग्लिश चैनल मौजूद है। तो वो भी जो है वो सारा पानी पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, ठीक है। तो फिर उसके लिए तो ट्रेड आसान है। इसके अलावा जो समुंदर है मौजूद है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन मौजूद है, लेकिन वो टेम्परेट रीजन में है, ठीक है। तो सर्दियों में भी, यानी कि जिस तरह से आर्कटिक ओशन है, तो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा आर्कटिक ओशन का जो हिस्सा है वो मुंजमद हो जाता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर बर्फ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नुकता इंजमात से नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से वो मुंजमद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर शिप्स वगैरह नहीं चल सकते, वो बर्फ बर्फ हर तरफ फैल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेम्परेट रीजन में मौजूद है, लेकिन फिर भी इसके समुद्रों में उस तरह की आसपास जो समुद्र उस तरह की हासियत नहीं है, क्योंकि मीन मतलब ये कि सारा साल इसकी जो बंदरगाहें हैं ना वो ओपन रहती हैं, तो तजारत जो है वो काफ़ी इसके लिए आसान है। अगर हम देखें तो बैनुल अक़वामी तजारत में यूके जो है, अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर आता है, ठीक है, तो यूके जो है वो सेकंड नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, ट्रेड के हवाले से। और फिर हम देखें तो इसकी अगर बरामदात देखें, दरामदात देखें, तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने कंट्रीज की जितनी भी ज़रूरियात है वो भी जो है वो पूरी कर रहा है, और दूसरी कंट्रीज को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स भेजता है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा मशीनें वगैरह इस तरह की चीज़ें दूसरे ममालिक को भेजता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी बरामदात कौन कौन सी हैं, बरामदात इसकी कौन कौन सी है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो ऑल काइंड ऑफ मशीन, यानी कि बहुत सारी मशीनरी, ठीक है, मौजूद है जो दूसरे ममालिक को भेज रहा है। इसके अलावा मोटर कार्स आपने देखा कि संतों में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी जो है वो
बना भी रहा है। इसके अलावा मोटर कार्स का भी हमने देखा, यानी कि जहाज शिप्स वगैरह भी तैयार कर रहा है, ठीक है। तो उनको भी जो है वो बरामद करता है दूसरे ममालिक में। इसके अलावा ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, खुद तो एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर्स वगैरह और एग्रीकल्चर की काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो है वो दूसरे मुल्कों में भेजता है। इसके अलावा कॉटन एंड वूलन फैब्रिक, आपने देखा जी मैनचेस्टर में काफ़ी ज़्यादा कॉटन और वूलन फैब्रिक इंडस्ट्रीज मौजूद है, ठीक है। तो फैब्रिक बनाकर दूसरे ममालिक में बेच रहा है। इसके अलावा आपकी बुक में भी कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें, जैसे कि लोहा, कोयला, ठीक है। तो लोहा और कोयला तो काफ़ी मौजूद है कुछ एरियाज में इसके, तो वो भी जो है वो दूसरे इलाकों में भेज रहा है। इसके अलावा फौलाद की मसनूआत और बाकी इसराइल नकलो हमल की जितनी भी चीज़ें हैं वो भेजा है। इसके अलावा मेडिसन है, केमिकल्स है, ठीक है, ये और एरोप्लेन वगैरह, ठीक है, ग्लॉस, क्रॉकरी, ये सारी चीज़ें जो है बरामद कर रहा है दूसरे ममालिक को। इसके अलावा इम्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो कौन कौन सी दरामदात हैं यूके की, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें दूसरे ममालिक से मंगवा रहा है। तो जो बर्मिंघम में सॉरी मैनचेस्टर में इसका मौजूद है कॉटन, जो है वो फैब्रिक इंडस्ट्री मौजूद है। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि रॉ कॉटन तो उसके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर उस तरह से नहीं हो रही, तो वो दूसरे ममालिक से मंगवाता है, जिस तरह से अमेरिका से रॉ कॉटन मंगवाता है। इसके अलावा गंदम भी मंगवाता है, आयरन ओर भी मंगवा रहा है। इसके अलावा वूल भी मंगवा रहा है। वूल वैसे थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है अपने मुल्क में भी इसलिए, ठीक है, लेकिन वो दूसरे कंट्री से भी मंगवाता है। इसके अलावा टी, चाय, ठीक है। तो चाय की कहा जाता है कि बहुत बड़ी मंडी मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर ही इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर आपका। तो इसके बाद जी नेक्स्ट आप लोगों ने असाइनमेंट तो तैयार कर ली होगी, तो उस असाइनमेंट को आज जो है असाइनमेंट नंबर 4 होगी आपकी या 5 होगी, तो उसमें आप लोग सबमिट करवा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था आपका लेक्चर। ओके जी, क्लास का नेक्स्ट लेक्चर में ये मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कॉलेज आपके ऊपर में, तो इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।